ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वायव्य संहिता के उत्तरखंड का अध्याय 19 साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, अब मैं साधक संस्कार और मंत्र महात्म्य का वर्णन करूंगा। इस बात की सूचना मैं पहले दे चुका हूँ। पूर्वतः मंडल में कलश पर स्थापित महादेव जी की पूजा करने के पश्चात हवन करें। फिर नंगे सिर शिष्य को उस मंडल के पास भूमि पर बिठावें। पूर्णाहुति होम पर्यंत सब कार्य पूर्वतः करके मूल मंत्र से 100 आहुतियां दें। श्रेष्ठ गुरु कलशों से मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक तर्पण करके संदीपन कर्म करे। फिर कर्मशय पूर्वोक्त कर्मों का संपादन करके अभिषेक करे। तत्पश्चात गुरु शिष्य को उत्तम मंत्र दे। वहाँ विद्योपदेश शांत सब कार्य विस्तार पूर्वक संपादित करके पुष्प युक्त जल से शिष्य के हाथ पर शैवी विद्या को समर्पित करे और इस प्रकार कहे। त्वे कामुष्क्यो सर्व सिद्धि फल प्रदः भवत्वेश महामंत्र प्रसादत परमेष्ठन। सौम्य, ये महामंत्र परमेश्वर शिव की कृपा प्रसाद से तुम्हारे लिए अलौकिक तथा परलौकिक संपूर्ण सिद्धियों के फल को देने वाला हो। ऐसा कह महादेव जी की पूजा करके उनकी आज्ञा ले गुरु साधक को साधन और शिव योग का उपदेश दे। गुरु के उस उपदेश को सुनकर मंत्र साधक शिष्य उनके सामने ही विनय योग करके मंत्र साधन आरंभ करे। मूल मंत्र के साधन को पुरुष चरण कहते हैं, क्योंकि विनय योग नामक कर्म सबसे पहले आचरण में लाने योग्य है। यही पुरुष चरण शब्द की व्युत्पत्ति है। मुमुक्षु के लिए मंत्र साधन अत्यंत कर्तव्य है, क्योंकि किया हुआ मंत्र साधन इहलोक और परलोक में साधक के लिए कल्याणदायक होता है। शुभ दिन और शुभ देश में निर्दोष समय में दांत और नख साफ करके अच्छी तरह स्नान करें और पूर्वाह्न कालिक कृत्य करके यथा प्राप्त गंध पुष्पमाला तथा आभूषणों से अलंकृत हो सिर पर पगड़ी रख दुपट्टा और पूर्णतः श्वेत वस्त्र धारण कर देवालय में, घर में या किसी पवित्र तथा मनोहर देश में पहले से अभ्यास लाए गए सुख आसन से बैठकर शिव शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार अपने शरीर को शिव रूप बनाएं। फिर देव देवेश्वर नकुलेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित करें। क्रमशः उनकी पूजा पूरी करके उन प्रभु को प्रणाम करें और उनके मुख से आज्ञा पाकर 1 करोड़, आधा करोड़ अथवा चौथाई करोड़ शिव मंत्र का जप करें अथवा 20 लाख या 10 लाख जप करें। उसके बाद से सदा खीर एवं क्षार नमक रहित अन्य पदार्थ का दिन रात में केवल एक बार भोजन करें। अहिंसा, क्षमा, क्षम अर्थात मनोनिग्रह, दम अर्थात इंद्रिय संयम का पालन करता रहे। खीर न मिले तो फल, मूल आदि का भोजन करे। भगवान शिव ने निम्नलिखित भोज्य पदार्थ का विधान किया है, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। पहले तो चरु भक्षण करने योग्य है, उसके बाद सत्तू के कण, जौ के आटे का हलवा, साग, दूध, दही, घी, मूल, फल और जल ये आहार के लिए विहित हैं। इन भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके प्रतिदिन मौन भाव से भोजन करें। इस साधन में विशेष रूप से ऐसा करने का विधान है। व्रती को चाहिए कि 108 मंत्र से अभिमंत्रित किए हुए पवित्र जल से स्नान करे अथवा नदी नद के जल को यथाशक्ति मंत्र जप के द्वारा अभिमंत्रित करके अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। प्रतिदिन तर्पण करे और शिवाग्नि में आहुति दे। हवनीय पदार्थ 7, 5 या 3 द्रव्यों के मिश्रण से तैयार करें अथवा केवल घृत से ही आहुति दें। जो शिव भक्त साधक इस प्रकार भक्ति भाव से शिव की साधना या आराधना करता है, उसके लिए इहलोक और परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अथवा प्रतिदिन बिना भोजन किए ही एकाग्रचित हो 1 सहस्त्र मंत्र का जप किया करे। मंत्र साधना के बिना भी जो ऐसा करता है, उसके लिए न तो कुछ दुर्लभ है और ना ही कहीं उसका अमंगल ही होता है। वह इस लोक में विद्या, लक्ष्मी तथा सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साधन, विनय योग तथा नित्य नैमित्तिक कर्म में क्रमशः जल से, मंत्र से और भस्म से भी स्नान करके पवित्र शिखा बांधकर यज्ञोपवीत धारण कर कुश की पवित्री हाथ में ले ललाट में त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लिए पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। अध्याय 19 समाप्त। इस अध्याय के आरंभ में गुरु जो हैं वो शिष्य को उत्तम मंत्र देते हैं और उसे शैवी विद्या समर्पित करते हुए ये कहते हैं कि ये महामंत्र तुम्हें परमेश्वर शिव की कृपा प्रसाद से
इस लोक में और परलोक में हर तरह की सिद्धियां देने वाला हो। गुरु से मंत्र पाकर शिष्य का बस एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि वो उस मंत्र साधन को आरंभ कर दे, और मूल मंत्र के साधन को पुरुष चरण कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसी पर अमल करना है, क्योंकि मंत्र जो है वो इस लोक में और परलोक में साधक के लिए कल्याणदायक होता है। उसके बाद किस प्रकार पूरी विधि बताई गई है कि मंत्र का जो है वो उच्चारण करना है, और जितना कर सकें उसे प्रेरित करने के लिए उन्होंने कहा है, चाहे 1 करोड़ करें, आधा करोड़ करें, चौथाई करोड़ करें, या 20 लाख या 10 लाख जब करें, अर्थात अपनी श्रद्धा और अपनी क्षमता के अनुसार जितना कर सकें उतना करें। उसके साथ इस अध्याय में बताया गया कि केवल एक ही समय भोजन करना है, और बताया है कि नमक और खट्टे चीज़ों का परहेज़ करना है, जो कि हमारी एसिडिटी बढ़ाती हैं, और साथ ही साथ जो सूक्ष्म चीज़ें हैं वो भी बताई हैं कि अहिंसा नहीं करनी है, लोगों को आसानी से क्षमा कर देना है, और इंद्रियों को संयम में रखना है, साथ ही साथ सहनशील होना है। और वो ये भी बताते हैं कि जब आप भक्ष्य भोजन पदार्थों को मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके खाते हैं तो मौन भाव से भोजन करना है। गुरु साहब ने भी हमें उपदेश दिया है कि जब हम लंगर ग्रहण करते हैं तब हमें बोलना नहीं है, क्योंकि वो प्रसाद है जिसे ग्रहण करते समय हमें सम्मान पूर्वक प्रभु का चिंतन करते हुए ही उसे ग्रहण करना है, ताकि वो हमारे अंतकरण की शुद्धि करे, क्योंकि ये गुरु साहब जैसे हमें बताते हैं हमारी औषधि है। फिर उन्होंने बताया कि जो भी भक्त इस तरह भक्ति भाव से शिव जी की साधना या आराधना करता है, उसके लिए इस लोक या परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वो इस लोक में विद्या, लक्ष्मी और सुख पाकर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इस मंत्र का जो महात्म्य है हमने इस अध्याय में जाना। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।